ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपने मुल्क को, अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर एक खूंखार शैतान बन जाता है। ये कहानी है ट्रांसिल्वेनिया के राजा विलाड की। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं विलाड अपने सैनिकों के साथ जंगल में गश्त कर रहा था। तभी एक नदी के पास वो दुश्मन देश के सिपाही का हेलमेट देखता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि दुश्मन के लोग उसके इलाके में दाखिल हो चुके हैं। वो समझ जाता है कि ये हेलमेट किसी जासूस का है और दुश्मन मुल्क कोई खतरनाक प्लान बना रहा है। उसे शक होता है कि दुश्मन का जासूस उसी नदी के पास पहाड़ी पर छुपा होगा और वो अपने साथियों के साथ उसे मारने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाता है। पहाड़ की चोटी पर एक खतरनाक गुफा होती है। वो सारे लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी एक वैम्पायर उन पर अटैक कर देता है। ये वैम्पायर बहुत खतरनाक होता है। वो एक एक करके विलाड के सारे साथी मार देता है। वो विलाड को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उससे बचकर गुफा के बाहर धूप में आ जाता है। ये वैम्पायर धूप में नहीं आ सकता, इसलिए विलाड की जान बच जाती है और इस सब से घबराकर विलाड वापस अपने महल आ जाता है। वापस पहुंचते ही सबसे पहले वो अपने किंगडम के पादरी से मिलता है और उस वैम्पायर के बारे में पूछता है। विलाड पूछता है कि वो कौन था, क्या था, ऐसी खतरनाक चीज मैंने आज तक नहीं देखी। पादरी विलाड को बताता है कि उस पहाड़ पर एक मॉन्स्टर, एक शैतान रहता है जो खून का प्यासा है। तुम्हारे साथियों को भी उसी ने मारा है। वो मॉन्स्टर पहले एक इंसान होता था, लेकिन शैतान की बातों में आकर वो इंसान एक मॉन्स्टर, एक वैम्पायर बन गया और पिछले कई सालों से वो उसी पहाड़ पर कैद है और वो उस टाइम तक पहाड़ पर कैद रहेगा जब तक वो किसी और को अपनी बातों में फंसाकर अपनी सारी ताकतों से देकर उसे वैम्पायर ना बना दे। ये बात सुन विलाड पादरी को कहता है कि इस मामले के बारे में वो किसी से बात ना करे। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वो परेशान होंगे, वो डरने लगेंगे। वो नहीं चाहता कि उसके लोग डर के साए में जिंदगी जिएं। अगले दिन विलाड अपने साथियों के साथ खाना खा रहा होता है कि तभी उसके पास उसके दुश्मन कंट्री का एक दूत आता है। उसके दुश्मन कंट्री का नाम है तुर्की, जो उस टाइम में एक बहुत पावरफुल कंट्री है। ये कंट्री अपने सारे पड़ोसी कंट्रीज पर हमला ना करने के लिए उनसे टैक्स वसूलता है। सारे छोटे मुल्क, जिनमें विलाड का मुल्क भी शामिल है, उन सबको हर साल तुर्की को पैसे देने पड़ते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ताकि तुर्की की फौज उन पर अटैक ना करे। विलाड ना चाहते हुए भी सोने के और चांदी के सिक्के उसे दे देता है। सिक्के लेने के बाद ये दूत उसके सामने एक और डिमांड रखता है। वो कहता है कि सिक्कों के अलावा तुर्की को ट्रांसिल्वेनिया के 1000 जवान लड़के चाहिए, जिनको वो अपनी फौज में शामिल करेंगे। विलाड कहता है कि हम लड़के तुम्हें नहीं दे सकते, ये ट्रेडिशन बहुत पहले की खत्म हो चुकी है। तुम अपने सिक्के लो और यहाँ से चले जाओ और इसके बारे में मैं तुम्हारे राजा से खुद बात करूंगा। अगले दिन विलाड तुर्की के राजा, जिसका नाम मेहमत है, उससे मिलता है। विलाड उससे नेगोशिएशन करता है, लेकिन मेहमत उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है मुझे हर हाल में 1000 लड़के चाहिए और उन लड़कों में उसका बेटा भी होना चाहिए। ये सुन विलाड काफी गुस्से हो जाता है। गुस्से में आकर वो तुर्की के उन सिपाहियों को मार देता है जो उसके बेटे को लेने आए थे। विलाड नहीं चाहता कि उसका बेटा उससे दूर जाए। विलाड का एक साथी उसे कहता है, ये तुमने क्या किया? मेहमत इसका बदला जरूर लेगा। अब वो अपने और सिपाही भेजेगा हम पर हमला करने के लिए और हम उसके सामने बहुत कमजोर हैं, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन विलाड कहता है कि वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा। वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना जानता है। ये कहकर वो घोड़े पर बैठ जाता है और उसी पहाड़ पर चला जाता है जिस पहाड़ पर वो वैम्पायर रहता है। वैम्पायर से मिलने के बाद विलाड उससे मदद मांगता है। विलाड अपने दुश्मनों से, अपने मुल्क को, अपने दोस्तों को, औरतों को, बच्चों को बचाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर को भी एक ऐसे आदमी की तलाश होती है जो बहादुर हो, स्किलफुल हो और उसकी पावर्स ले सके ताकि वो इस कर्ज से आजाद हो सके। यहाँ दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। वैम्पायर खुद को काट अपना खून एक बर्तन में रख देता है और विलाड को ये खून पीने को कहता है।
वो कहता है कि खून पीते ही मेरी सारी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज को अकेले हरा दोगे। वैम्पायर उसे ये भी कहता है कि अगर उसका खून पीने के 3 दिन तक उसने किसी इंसान का खून नहीं पिया तो चौथे दिन वो दोबारा इंसान बन जाएगा, और अगर इन 3 दिनों में उसने किसी का खून पी लिया तो वो सारी जिंदगी वैम्पायर ही बना रहेगा, और इन 3 दिनों में उसे खून पीने की जबरदस्त तलब लगेगी जिसे रोकना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन विलाड को हर कीमत पर अपने मुल्क को बचाना था, इसलिए वो वैम्पायर का खून पी लेता है। खून पीते ही वो वैम्पायर बन जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है और देखता है कि उसके अंदर अब बहुत सारी ताकत आ चुकी है। अब वो बहुत तेज दौड़ सकता है। चमगादड़ यानी कि बैट्स उसको फॉलो करने लग गए हैं। उनकी मदद से वो किसी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद विलाड अपने महल आ जाता है। उतनी ही देर में तुर्की के सिपाही उसके महल पर अटैक कर देते हैं। उन सब से लड़ने के लिए विलाड अकेला महल से निकलता है। तुर्की के हजारों सिपाहियों को वो अपने हाथों से, अपनी तलवार से, अपने नेजे से अकेला खत्म कर देता है। जब वो वापस महल आता है तो उसके साथी हैरान होकर उससे पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि इसके बारे में उससे कोई सवाल ना किया जाए। उस टाइम तक विलाड के वैम्पायर होने का सीक्रेट किसी को नहीं पता था। थोड़ी ही देर में तुर्की के राजा के पास ये मैसेज पहुंच जाता है कि ट्रांसल्वेनिया के लोगों ने उनके हजारों सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन महमद कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, लाखों लोगों की फौज तैयार करो, ट्रांसल्वेनिया पर हमला करो, विलाड को जड़ से उखाड़ फेंको। महमद के सिपाही हमले की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि विलाड तुर्की के मरे हुए सिपाहियों को महमद की तरफ भेज देता है। महमद अपने मरे हुए सिपाहियों को देखने के बाद और भी गुस्से हो जाता है और सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द ट्रांसल्वेनिया पर हमला कर उसे खत्म कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ महल के अंदर विलाड की वाइफ को उसका राज पता चल जाता है। विलाड अपनी वाइफ को रिलैक्स करने को कहता है। वो कहता है कि मैं इससे आजाद हो सकता हूँ, बस सिर्फ 3 दिन की बात है। अगर 3 दिन तक मैंने खून ना पिया तो मैं इस कर से आजाद हो जाऊंगा और दोबारा एक नॉर्मल इंसान बन जाऊंगा। वो अपनी कैसल के अंदर सभी को सेफ रखने के लिए उनको जंगल में बने एक चर्च में जाने का ऑर्डर देता है और उनको कहता है कि वो उन सबको वहीं मिलेगा। वो उनके साथ इसलिए नहीं जाता क्योंकि अब दिन का टाइम है और वैम्पायर दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते। विलाड के साथी चर्च जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में तुर्की के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। इस अटैक की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। इतनी ही देर में विलाड वहां आ जाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। बचे खुचे तुर्की के सिपाही जब वापस जाते हैं तो वो इस खबर को आग की तरह फैला देते हैं कि विलाड एक शैतान है, एक वैम्पायर है, उसको हराना नामुमकिन है। ये सब सुनते ही तुर्की की फौज में दहशत फैल जाती है। लेकिन महमद जानता है अगर उसकी फौज का मोराल डाउन हो गया तो वो जंग नहीं जीत सकता। इसलिए वो अपने फौजियों की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो विलाड को ना देख सकें और ना ही उनके दिल में कोई डर आए, और सिपाहियों को सीधा जंग के मैदान में भेज देता है। अब चर्च के अंदर पादरी को विलाड का सीक्रेट पता चल जाता है और उससे बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि विलाड एक वैम्पायर है, जिसकी वजह से लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर आग लगा देते हैं। क्योंकि विलाड अब एक वैम्पायर है तो आग का उस पर कोई असर नहीं होता। वो अपने जख्मों को ठीक कर कमरे से बाहर आ जाता है और अपने ही लोगों पर गुस्सा होता है। उनको कहता है कि तुम लोगों के लिए मैंने ये रास्ता चुना, तुम्हें बचाने के लिए मैं वैम्पायर बना, तुम्हारे लिए मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा और तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। विलाड उन पर टूट पड़ता है, लेकिन अब विलाड की वाइफ उसके सामने आ जाती है और वो उसके गुस्से को ठंडा करती है। वो कहती है, रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। बातों ही बातों में देर हो जाती है। अब महमद के सिपाही ट्रांसल्वेनिया दाखिल हो जाते हैं। सिपाही उसके कैसल के पास पहुंच जाते हैं। विलाड जानता है कि उसके पास इतनी बड़ी फौज नहीं जो लाखों सिपाहियों का मुकाबला कर सके, लेकिन उस चर्च के अंदर काफी सारी बैट्स होती हैं
विलाड उन सबको कंट्रोल कर तुर्की की फौज पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बहुत से सिपाही मारे जाते हैं और उतनी ही देर में खुद भी बैटलफील्ड में उतर जाता है। दूसरी तरफ मेहमत के सिपाही छुपकर चर्च में दाखिल हो जाते हैं। वो सिपाही विलाड की वाइफ को घायल कर उसके बेटे को उठा लेते हैं। विलाड की वाइफ महल से नीचे गिर रही होती है। विलाड जब ये देखता है तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है। जब तक वो उसे पकड़ता है तब तक देर हो जाती है। उसकी वाइफ मरने ही वाली होती है। मरने से पहले वो विलाड को कहती है, तुम मेरा खून पी लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वैम्पायर की पावर हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और तुम हमारे बेटे को बचा लोगे। वैम्पायर के तौर पर विलाड का ये आखिरी दिन होता है। अगर उसने किसी का खून ना पिया तो वो नॉर्मल इंसान बन जाएगा और तुर्की के सिपाही उसके मुल्क को कुचल देंगे। अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने मुल्क को, औरतों को, बच्चों को बचाने के लिए वो अपनी वाइफ का खून पीने को तैयार हो जाता है। खून पीते ही विलाड हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाता है। अब विलाड अपने मरते हुए साथियों के पास जाता है और उनको बचाने के लिए उनको अपना खून पिला देता है। अब ये सारे लोग वैम्पायर बनकर दुश्मन पर अटैक कर देते हैं। विलाड अपनी पावर का इस्तेमाल कर सूरज की रोशनी छुपा देता है। बर्ड्स की मदद से, बादलों की मदद से वो दिन को रात में बदल देता है। विलाड के साथी उन सोल्जर्स को मारने लगते हैं। अब फाइनली विलाड और मेहमत दोनों आमने सामने होते हैं। मेहमत ये जान चुका है कि विलाड एक वैम्पायर है और उससे बचने के लिए अपने कमरे में बहुत सारी चांदी रख लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वैम्पायर चांदी से डरते हैं और चांदी के सामने उनकी ताकत खत्म हो जाती है। अब विलाड एक नॉर्मल इंसान की तरह ही लड़ सकता है। मेहमत और विलाड के बीच लड़ाई होती है। काफी मुश्किलों के बाद विलाड मेहमत को हरा देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाता है। अपने साथियों से पूछता है कितने लोग बाकी रह गए, तो उसके साथी उसे कहते हैं कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारे बेटे के अलावा। यानी कि अब वो उसके बेटे को भी मारना चाहते हैं, वो उसका खून पीना चाहते हैं। अब विलाड को भी अपनी गलती का एहसास होता है। जब विलाड का एक साथी उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे नेजे पर चढ़ाकर मार देता है। ये देख विलाड के साथी डर कर पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पर चर्च का प्रीस्ट आ जाता है। विलाड अपने बेटे को सेफ रखने के लिए उसके साथ भेज देता है। ये टाइम दिन का होता है। विलाड ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इसे रात में बदला होता है। वो सारे बादलों को हटा देता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर आ जाती है और विलाड के साथ सभी वैम्पायर एक एक करके मरने लगते हैं और आखिर में विलाड के बेटे को ट्रांसिल्वेनिया का राजा बना दिया जाता है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं चर्च का पादरी विलाड की लाश के पास आता है और वो उसे अपना खून पिला देता है, जिसकी वजह से विलाड दोबारा जिंदा हो जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।